अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एआईएमआईएम ने बिहार में अपनी सियासी ताकत का ज़बरदस्त इजहार किया और चुनाव लड़ते हुए 5 असेंबली सीट जीत कर सबको हैरान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में पार्टी ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी महसूस करवाई बल्कि कांग्रेस को भी कई मुस्लिम ज़्यादा इलाकों में पीछे छोड़ दिया। बिहार के इलेक्शन में एआईएमआईएम ने 25 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे और खास तौर पर उन इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया जहां मुस्लिम आवाम की तादाद ज्यादा है। जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचादामन, अमोर और बैसी जैसे इलाकों में एआईएमआईएम ने बड़े फर्क से फतेह हासिल की है, जो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सियासी बूस्ट माना जा रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने कहा है कि एआईएमआईएम की ये जीत सीमांचल और नॉर्थ बिहार के मुस्लिम इलाकों में एक नई सियासत की बुनियाद डाल सकती है। आज तक जिनके वोट्स पर महागठबंधन की सियासत चलती आ रही थी, उन इलाकों में अब एआईएमआईएम एक मजबूत अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस जो आम तौर पर अलायंस के जरिए इन एरियाज में वोट लेती रही है, इस बार एआईएमआईएम के सामने कमजोर पड़ती नजर आई। वारिस पठान ने इलेक्शन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी को 7 सीट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन 5 सीट जीत कर भी ये सबूत मिल गया है कि एआईएमआईएम को बिहार के लोग दिल से सपोर्ट दिया है। वारिस पठान ने आरजेडी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि अलायंस के वक्त जब एआईएमआईएम ने सिर्फ 6 सीट मांगी तो मना कर दिया गया। अब जब उन लोगों ने हमें बी टीम कहा तो इन्हें अब ये सोचना चाहिए कि असली वोट स्प्लिट का सबब कौन बना। इनका कहना था कि हर बार महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह पर एआईएमआईएम पर इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन अब नतीजे सबके सामने है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार और जुबली हिल्स दोनों जगह वोटर्स ने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें कॉल कर एआईएमआईएम का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जुबली हिल्स के बाईपोल्स में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अब गवर्नमेंट जुबली हिल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज सिस्टम, पानी के मसाइल और हाउसिंग प्रोजेक्ट पर दिलचस्पी से काम करेगी। ओवैसी ने बीआरएस और बीजेपी दोनों की सियासत को निशाना बनाया। इनका कहना था कि बीजेपी ने कम्युनल पॉलिटिक्स करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी पोलराइजेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से इनकी डिपॉजिट तक जब्त हो गई। साथ ही इन्होंने बीआरएस पर भी तनकीद की कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सामने झुककर बीआरएस ने अपनी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओवैसी ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर ना रहे बल्कि खुद सियासी क़ुव्वत बने और लीडर पैदा करे और एक्टिव पॉलिटिकल रोल अदा करे। इन्होंने कहा कि मुसलमान किसी के गुलाम वोटर नहीं है और किसी पार्टी के कैप्टिव मजदूर नहीं है। जुबली हिल्स का नतीजा ओवैसी के मुताबिक इस बात का सबूत है कि अब वोटर्स का सोचने का तरीका बदल रहा है। बिहार इलेक्शन के नतीजे के बाद ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक को भी सख्त जवाब दिया और कहा कि अलायंस का तो ये बताना चाहिए कि वो इंडिया को रोकने में क्यों नाकाम हो गए। एआईएमआईएम ने 28 सीट में से 5 जीती, जिससे अब नई असेंबली में मुस्लिम एमएलएस का तकरीबन आधा हिस्सा एआईएमआईएम के पास होगा। इन्होंने कहा कि लोगों ने वोट देकर यह साबित कर दिया कि सीमांचल की डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है और एआईएमआईएम कंस्ट्रक्टिव कॉरपोरेशन के साथ काम करेगी। इन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ मुस्लिम यादव फार्मूला पर पॉलिटिक्स करता रहा है, लेकिन असल में मुस्लिम एरियाज की डेवलपमेंट कभी नहीं हुई। आरजेडी की लीडरशिप ने सालों तक पावर में रहकर भी सीमांचल के लोगों के मसाइल हल नहीं किए। एआईएमआईएम ने हमेशा डेवलपमेंट ऑफ सीमांचल की आवाज़ उठाई है और ये भी सिर्फ कम्युनल लाइन्स पर नहीं बल्कि हर रिलीजन और कैस्ट के लोगों के लिए जो सीमांचल में रहते हैं। ओवैसी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को सिर्फ वोटर समझकर वोट लेती रही है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हाल यह है कि यादव 14% है, लेकिन इन्हें 36% टिकट दिए जाते हैं और मुस्लिम को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता है। इसीलिए मुस्लिम पुराने स्लोगन से थक चुके हैं और एक नई सियासी रास्ते की तरफ देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम को बस वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे चाय के लिए एक प्लास्टिक कप का इस्तेमाल किया जाता है। चाय पीने के बाद कप को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अब लोग इस इस्तेमाल होने वाली सियासत से तंग आ चुके। झांसी, उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट में भी एआईएमआईएम आगे चल के इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। ओवैसी ने कहा कि लोग अब समझ रहे हैं कि इनको सिर्फ स्लोगन से बहकाया जा रहा था। ओवैसी ने कहा कि जब तक मुस्लिम अपने हुकूक, रिप्रेजेंटेशन और सियासी आइडेंटिटी के लिए खुद से खड़े नहीं होंगे, तब तक नाइंसाफी और डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला नहीं रुकेगा। एआईएमआईएम का ये राइजिंग ग्राफ ये सबूत है कि अब मुसलमान अपनी पॉलिटिकल क़ुव्वत खुद तैयार करना चाहता है और पूरे सम्मान के साथ अपने राइट्स के लिए लड़ता चाहता है। बिहार की जीत सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं बल्कि एक नई सियासत की शुरुआत है, जहां लोग डेवलपमेंट, इज्जत, रिप्रेजेंटेशन और हकीकी तब्दीली चाहते हैं। तो कल एक मंजर जो यूसुफगढ़ के अंदर देखा गया, इसको देखकर बीआरएस के लीडरों में नाराजगी है। केटीआर ने कहा कि हमने कई बाई इलेक्शन जीते लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं की। केटीआर ने पुराने इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा, इन्होंने याद दिलाया कि 2014 से 2023 तक जो भी 7 बाई इलेक्शन हुए, कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई।
म्युनिसिपल इलेक्शन में भी कांग्रेस सिर्फ 1-2 सीट तक ही लिमिटेड रह गई थी। केटीआर का कहना था कि आज कांग्रेस हुकूमत में है लेकिन ये आवाम से किए गए वादों पर पूरे नहीं उतर पाई। इन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस ने जुबली हिल्स में 5300 करोड़ का डेवलपमेंट दिखाया, असली मसाइल की बात की, जबकि दूसरे पार्टीज गाली गलौज और इल्जाम लगाने में लगी हुई थी। बीआरएस ने ड्यू कार्ड मॉडल के जरिए कांग्रेस के नाकाम वादों को भी एक्सपोज किया। केटीआर के मुताबिक हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल तक बीआरएस ने हर प्लेटफॉर्म पर आवाम के हक की बात उठाई, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात तब आई जब केटीआर ने इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए। केटीआर का कहना था कि जुबली हिल्स के इलेक्शन में नॉमिनेशन फिलिंग से लेकर पोलिंग डे तक बहुत सी इरेगुलरिटीज देखी गई। फेक वोटर कार्ड, बोकस वोट्स और अलग अलग तरह की मल प्रैक्टिस की शिकायतें आ रही थी और पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कई कंप्लेंट भी सबमिट किए। केटीआर का मानना था कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस दोनों के काम का गहरा जायजा लेना जरूरी है। वोटर टर्नआउट भी बहुत कम था और इनका कहना था कि यह बात मीडिया और अवाम के बीच एक बड़ी डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस ने अच्छा वोट शेयर लिया जबकि बीजेपी सिंगल डिजिट में रहकर अपना डिपॉजिट तक गवा बैठी। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक सियासी मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि आरएस ब्रदर्स जैसे बिजनेस ग्रुप ने इस इलेक्शन पर असर अंदाजी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया। इसके बावजूद केटीआर ने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी अवाम ने बीआरएस को एक मजबूत अल्टरनेटिव माना है और पार्टी ऑपोजिशन में रहकर भी पूरी ताकत से काम करने वाली है। इनका कहना था कि पार्टी का फाइनल गोल सिर्फ एक नहीं है और ये यानी केटीआर और केसीआर दोबारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब बात करते हैं लिंडू की। लिंडू बहुत गुस्से में है क्योंकि बीजेपी की जमानत जब्त हो गई जुबली हिल्स के अंदर। इसी वजह से गुस्से में मिलिट्री की टी शर्ट डाली जैसा दिख रहा है इन्हें। ये इंडिया के मिलिट्री की टी शर्ट नहीं होती, युगांडा के मिलिट्री की टी शर्ट दिख रही है। तो इन्हें क्या बोला थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी के बारे में एक नया इल्जाम लगाया। गौशामहल का एमएलए ने कहा कि कुछ सीनियर बीजेपी लीडर जानबूझ के पार्टी को कमजोर बना रहे हैं, खासकर जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के बाद जब बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब नजर आया। इसके मुताबिक कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग, पैसा बांटना और कई तरह के तरीके इस्तेमाल किए और बीजेपी का लोकल लीडरशिप इन सब को रोकने में नाकाम रहा। अरे भाई काम पर तो भी है नहीं बल्कि सोच रहे होंगे आप, इन्हें हैदराबाद को आके भी कई हफ्ते हो गया भाई, हैदराबाद में चाहिए। तो हैदराबाद से एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज करते हुए राजा सिंह ने अपनी नाराजगी खुलकर बयान की। इसने कहा कि इसको दुख इस बात का है कि पार्टी के कुछ बड़े लीडर अपने पर्सनल फायदे के लिए बीजेपी को तेलंगाना में कमजोर करने की प्लानिंग कर रहे। इसने ये भी कहा कि जुबली हिल्स का रिजल्ट सिर्फ एक सीट की हार नहीं बल्कि ये दिखाता है कि पार्टी आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन खासतौर से जीएचएमसी इलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इस वजह से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बीजेपी से काफी सारे वर्कर डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं। अब आपको बता दूं कि इन्हें बीजेपी से तो रिजाइन कर दिया, पार्टी इसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एमएलए की पोजीशन से इसको अभी तक नहीं हटाए। खासतौर से जीएचएमसी के इलेक्शन होने के बाद हटाने वाले हैं समझो। इसकी ये जो गोशामहल की सीट है ये भी आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर जाने वाली है। वहां पर की आवाम काफी ज्यादा परेशान हो गई, मोरियों का पानी गली गली में भरा। देखे होंगे आप वीडियो। आपको याद दिला दूं राजा सिंह जुलाई में बीजेपी से रिजाइन कर दिया था जब एन रामचंद्र राव को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिस पर यह एतराज करता था। इसका कहना था कि बीजेपी के सच्चे और वफादार वर्कर की मेहनत को कुछ सीनियर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी नीचे जा रही है। कल फिर से इसी बात को दोहराते हुए इसने कहा कि तेलंगाना बीजेपी का असली मसला लीडरशिप का है जो ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं रही है। आखिर में इसने कहा जुबली हिल्स बाई इलेक्शन की हार का जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा जिम्मेदारी। इसका कहना था कि सिर्फ एक सीट का मसला नहीं, पूरे स्टेट में प्लानिंग और तैयारी की कमी है। इसने कहा बीजेपी के कई एमएलए और एमपी खुद शिकायत कर रहे हैं कि उनको अपने हलकों में आजादी नहीं है और अपने लोगों को मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट करने की। मतलब बीजेपी में लीडरशिप का कंट्रोल इतना टाइट कर दिया गया है कि ग्राउंड के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एक बात अच्छी है भाई, जो बीजेपी वाले ख्वाब देख रहे थे कि तेलंगाना के अंदर इन लोगों का सीएम बनेगा, ये ख्वाब अभी 50-100 साल पीछे चले गए समझो। ये अपने वास्ते गुड न्यूज है और आने वाले जीएचएमसी के इलेक्शन में भी बीजेपी की बड़ी हार होने वाली है, बस हम यही चाहते हैं। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तिरमिज़ी 2678। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।